क्वेश्चन जो पहला होता है ना बेटा वो होता है आंसर पैसेज, ठीक है। और क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में आंसर पैसेज रहते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा भी दिया है ये, ठीक है, कि किस तरह से इनको छाटना। यहाँ से आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया इतना प्रश्न, यहाँ तक का आंसर पैसेज है, ये क्वेश्चन रहेंगे इसके। यहाँ से अपने काम की चीज़ है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना तुरंत है। इसके बाद में दूसरा जो आंसर पैसेज रहेगा वो कुछ इस तरह का है, बढ़िया से कंप्लीट करो आप, तो है ना। ये हो गया इतना, ये जो क्वेश्चन हो रहा है ये आंसर हो जाएंगे, हो गया इतना, क्योंकि मैंने सेपरेट वीडियो में बता भी दिया है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो अपन आगे पूरी डिटेल देखेंगे बस, है ना, नोट्स के बाद में। ये हो गया इतना, ये आपका यहाँ तक का नोट्स वाला सिस्टम हो जाएगा। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, 4 पे अपन आ गए हैं। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन नहीं शुरू होती है। तो यहाँ पर है राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल, ठीक है, टू यूर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है भैया। यहाँ से है, तो चलिए अब एप्लीकेशन को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से एप्लीकेशन है आपकी ये, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जो भी आपका क्षेत्र है उसको लिख देना है, ठीक है भैया। इतनी चीज समझ में आई आपको। यदि ये आपका टू द हेड मास्टर बोले तो हेड मास्टर लिखना है, टू द क्लास टीचर बोले तो क्लास टीचर लिखना है। यहाँ हाल फिलहाल अपने को प्रिंसिपल बोला इसलिए प्रिंसिपल लिखते हैं। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखनी, मतलब छुट्टी की अवकाश लिखनी है। एक अर्जेंट होमवर्क घर पर आ जाता है उसके लिए भी एप्लीकेशन होती है, वो केवल लीव की होती है। ये है आपकी सिक लीव, बीमारी के लिए छुट्टी, ठीक है। सर आई बेग टू से डेट, आई यानी मैं, बेग ने निवेदन प्रार्थना करता हूं, टू से बेग का मतलब था हाथ जोड़कर मांगना, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्या करता हूं, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, यहां पर 10th लिखा है। अपने को क्या कर लेना है मेरे बाबू सोनाहन, अपने को कर लेना है 9th, है ना, ठीक है, क्योंकि अपन 9th के बच्चे हैं ना। ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूं, किससे पीड़ित हो भैया, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस यस्टरडे, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टू टेक बेड रेस्ट, रेस्ट लेने की मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है। सो आई कैन नॉट या आई कैन अनेबल, ठीक है, आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूं। कृपया आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक है बेटा। ये यहां से, ठीक है भैया। इसके बाद में है ना एक एप्लीकेशन और आपसे पूछी जाती है, जो कौन सी रहती है उसे भी देखते हैं। यहां पर स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये बात। देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन ये है। सर आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूं वही फिल्म, आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं, विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास, यहां पर एड्रेस लिखा ना, इसका मतलब यहां पर आप 9th कर दो, ऑफ क्लास 9th, ऑफ यूर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है। सो ही कैन नॉट पे माई फीस, वो मेरी फीस भरने में क्या है, असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी, ठीक है, कंसेशन। थैंक यू सर, यूअर्स ओबीडेंटली, यहां पर फलाना सिंह, ढिमका सिंह, कालीचरण की रामचरण जो हो आप लिख देना है, ठीक है। और क्लास आपको आपकी क्लास का नाम लिख देना है, ठीक है बेटा। इतना हो गया। ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये कभी कभी बेटा है ना वो क्या करता है, टीसी की एप्लीकेशन भी पूछ लेता है, तो ये टीसी के लिए
क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आते हैं, इसलिए मेरा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों को सही जानकारी दे दें। चलिए अब ये तो चीज़ को अपन रखते हैं साइड में, और आपका वंडर ऑफ साइंस का जो ऐसे आता है उसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th रहता है, 5वां रहता है, उसमें ना वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा और 100% श्योर आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको कवर का आप कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 6 की बात करते हैं ना यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इस तरीके से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना ठीक है, अच्छा है। बाकी अपन क्वेश्चन नंबर अब 7 से अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर, तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है, तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो हो जाएगा स्पीक्स। क्या जाएगा इसमें, स्पीक्स। ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा, हमेशा बोला नहीं बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। विसा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉयज लिखा है, बॉयज के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे, इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना, तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है। ठीक है, तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग। और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो ए डी आए, तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना। ये इंदा का यूज हो तो आपको आता भी होगा, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए इतना ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली। ठीक है, वी हैव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट। तो मस्ट लगाना, तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी must behave properly, PROPERLY। ठीक है, we must behave properly। he was cutting an apple, ही वाज कटिंग एन एप्पल। तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है। ठीक है, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल।
APP, ठीक है यार। और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने हम इसको अपनों क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है। तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा